मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मोकामा में 289 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होना है। कुल मतदाताओं की संख्या 2,79,852 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,47,835 है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौतम, दो विधानसभा क्षेत्र मोकामा और गोपालगंज, आप किस विधानसभा क्षेत्र किस बूथ पर मौजूद है और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आज मतदान की? और देखिए मोकामा उपचुनाव को लेकर जो आज तैयारियां की गई हैं। हालांकि दो सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जो कहा जाता है एक सीट राजद का था और दूसरा सीट भाजपा का था। हम मोकामा में खड़े हैं और मोकामा में जो लेमुआबाद जो है यहाँ पर जो है मतदान केंद्र पर खड़े हैं। 7 बजे का जो समय है मतदान शुरू करने का, वो समय पर यहाँ पे मतदान शुरू हो गया है। जो तैयारियां थी उस तैयारियों के तहत जो है पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पे मतदान शुरू कर दिया। जो लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए थे, हालांकि देखिए पहला ये समय ही है, मतदान अभी कुछ मिनट पहले ही शुरू हुआ और लोगों की तरफ से मतदान के लिए लाइन में पहले से खड़े जो वोटर्स हैं, मैं उनके बारे में भी आपको दिखा देता हूं, उनकी तस्वीरों को भी दिखा देता हूं कि लोग लाइन में लग चुके हैं और फर्स्ट वोटर के रूप में जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। महिलाओं की भी संख्या जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंच गई है और कुछ महिलाएं भी जो है जो मतदान कर रही हैं। अलग अलग लाइन्स बनाए गए हैं महिला और पुरुष के, और पहचान के लिए जो है निर्वाचन पदाधिकारियों की जो है यहाँ पे तैनाती है। अर्धसैनिक बल और बिहार पुलिस दोनों का डिप्यूटेशन है यहाँ पे किया गया है, ताकि जो लोग चुनाव या मतदान करने के लिए जो यहाँ पे पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई भी सुरक्षा को लेकर चिंता न हो। तो ये फोर्स की भी तैनाती है। पर्यवेक्षक जो है लगातार पूरे इस क्षेत्र में, मोकामा का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर घूम के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके तरफ से जायजा लिया जा रहा है कि कहीं भी कोई मतदान करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो त्वरित कार्रवाई करें। सुपर मजिस्ट्रेट जो है वो लगे हुए हैं। कुछ लोग मतदान कर अब जो है निकलेंगे, क्योंकि समय जो है 7 बजे से था और 7 बजे का समय जो है वो शुरू हो गया। देखिए मोकामा का सीट जो है बहुत ही जो है हॉट सीट कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो प्रत्याशी चुनाव में है, अनंत सिंह यानी पूर्व विधायक, यहाँ पे उन्हें जो न्यायालय से जो सजा हुई और उसके बाद जो है उनका सदस्यता खत्म हुआ है और उसके बाद जो है उनकी पत्नी जो है अब वो जो है चुनाव मैदान में। वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के उम्मीदवार सोनम देवी जो है यहाँ से उम्मीदवार है, यानी सोनम देवी ललन सिंह की पत्नी है। मगर भाजपा के तरफ से जो है यहाँ पर जो पूरे चुनाव में जो कमान जिन्होंने संभाला है, देखिए पहले वोटर हैं। दे दिया वोट आपने भाई साहब? वोट दे दिया? दिखाइए थोड़ा अंगूठा। पहले वोटर बने आप? हाँ, नहीं सुबह से ही पहुंचे हुए थे लाइन में? जी हाँ, एकदम लगे हुए थे। मोकामा की जनता का क्या मूड है इस बार? ये तो अब कहे गरज है, जनता बतावेगा, जनता बतावेगा सम, है ना। जनता ने सोचा है विकास विकास ये सब अब जो सोचा विकास जो होगा सोचेगा सब। क्योंकि इस बार सरकार भी बदल चुकी है, जनता का मूड देखिए क्या होगा, जनता जो चाहेगा जो होगा। सरकार बदल, विकास का एक विषय रहेगा कि मोकामा क्षेत्र का विकास हो, टाल का जो क्षेत्र विकास तो सगरो होना चाहिए, सबका विकास का मुद्दा है सब। एक तरफ केंद्र सरकार एक तरफ राज्य सरकार है। जी हाँ, देखिए जो जनता है विकास के विषय को लेकर जो है अपने वोट का जो उपयोग कर रही है वो है बाबा जो जिन्होंने पहला वोट इस जी। नेमुआबाद जो है मतदान केंद्र से देकर निकला। महिलाओं के बीच मैं आपकी जो बात बता रहा था, देखिए महिलाएं भी जो है पहले से पहुंची और जो सुबह से जो है वोटर जो है यहाँ पर खड़े। कुछ वोटरों से जानेंगे कि मोकामा की जनता को क्या कुछ लेकर सोच रहेगी, मतदान करने का क्या कुछ सोच रहेगा, क्या कुछ चाहिए जी हाँ सर, क्या कुछ मूड रहेगा जनता का? जनता का विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। विकास जरूरी है सर। विकास के ही के नाम पर हम लोग वोट देते हैं और यहाँ विकास जो है हो रहा है और होता रहेगा। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि जो हमारे पूर्व विधायक थे उन्हीं को वोट देना है। विकास होता रहा, यानी जनता को अपने विकास को लेकर जो जनप्रतिनिधि पे भरोसा है जी। उसके साथ में। मगर जनता का जो फैसला है वो 6 तारीख को जो है वो सार्वजनिक होगा। हालांकि जो वोटर्स हैं उनकी अपनी सोच है, विकास को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। जो क्षेत्र में उनके जनप्रतिनिधि हैं
या जो पहले से थे उन तमाम लोगों को लेकर जो उनकी सोच है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और ईवीएम में कैद होने के बाद 6 तारीख को जो काउंटिंग हो उसमें ये आएगा। मगर लोग जो है अब विकास का स्वाद चख चुके हैं। बिहार में जो पहले बात होती थी, कई तरह की बात होती थी, जो वोट का जो बिखराव होता था, चाहे वो बिल्कुल कई गौतम, इश्यू तो को लेकर विकास का एक बिखराव था। मुद्दा जहन में लेकर के जो मतदाता हैं पहुंच रहे हैं, हालांकि शुरुआती क्षण है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि भीड़ अभी से ही लगनी शुरू हो गई है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं क्या बूथ पर नजर आ रही हैं, उनकी भागीदारी किस तरीके की फिलहाल दिख रही है? समय बहुत है हालांकि। जो चाची 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 एक सेकंड, मतदान करने के लिए सुबह सुबह पहुंच गई हैं, कुछ खाया पिया कि मतदान करने के लिए आ गई? अभी अच्छा, नहीं बोल पाएगा, ठीक है, आप जाइए। सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं और जो कहा जाता है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक कहना है कि पहले मतदान बाद में जलपान, यानी जो कहा जा सकता है। एक महिला जो है, आपने वोट दे दिया चाची? उंगली दिखाइए, देखिए इन्होंने वोट दे दिया और अब मतदान करने सुबह सुबह पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री कहते हैं पहले मतदान उसके बाद जलपान। खाना वाना खा के आई थी? हाँ, कुछ चाय खाना वाना? चाय चाय पी के। अब जाके घर में खाना वाना का हाँ, काम करेगी, पहले मतदान कर लिया। ठीक बात। एक चीज ये जानना था कि मोकामा की जनता क्या चाहती है? विकास होना चाहिए, गांव में सड़क उड़क बन गया है, बिजली उजली आ गई है, रोजगार की बात हो रही है, तमाम हाँ, चीजें की बात बहुत हो रही है। जगह अभी बाकी है बनने के लिए। कहूँ कहूँ बन गया है, अभी बहुत जगह नाला बनने में अभी नहीं बना है। हाँ, जो पहले थे जिन्होंने काम किया या जो नए जिनको आप लोग चाहती हैं, कुछ बदलाव का है या जो हुआ वो सही रहा आपके यहाँ? हाँ, वो तो सही है, ये है, मगर बनना चाहिए। अभी बहुत जगह गली बाकी है, नाला भी अभी बनना बाकी है। हाँ, बहुत जगह बाकी है। चलिए, कहूँ जो बदलाव करेंगे उनके साथ आप लगता जाना चाहते हैं। सही, ठीक बात है। देखिए महिला वोटर भी हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक अपील रहती है कि पहले मतदान बाद में जलपान। तो घर की महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेवारी होती है राहुल, कि घर में पूरा काम उन्हें करना, खाना पकाना, रसोई जो है उनके जिम्मे होती है। तो महिलाएं जो है सुबह से पहुंची थी। हालांकि जो शुरुआती दौर है कुछ भीड़ कम है, मगर कुछ देर में जो है तमाम जो बूथ है वहां पे लोग पहुंचने लगेंगे मतदान करने के लिए और लोगों की जो पहले चरण का जो दौर रहेगा उसमें धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। खाली अभी शुरुआती समय 7 बजे का, मगर लोगों की तरफ से जो है मतदान को लेकर रुचि दिखाई जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, तो रुचि जो है वो नजर आ रही। बाकी हम चाहेंगे कि जो मतदान केंद्र है वहाँ की भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखें कि माहौल किस तरीके का है, सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके की। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां लगातार पूरी की जाती रही है। क्या और व्यवस्था वहाँ नजर आ रही है? और देखिए जो सबसे बड़े इम्पोर्टेंस है लोगों को ये चीज का विश्वास दिलाना चुनाव आयोग की तरफ से कि आप निर्भीक होकर जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे। इसके लिए जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, अर्धसैनिक बल हो या जो स्टेट फोर्स हो, उनकी डिप्लॉयमेंट में दिखाना चाहूंगा कि जो फोर्स है गेट से लेकर जो पूरा ये कैंपस है, जो मतदान का केंद्र है, जहां मतदान कक्ष बनाएगा, वहां तक फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ जो है खड़े हैं। लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, इसको लेकर उनके तरफ से अपील भी की जा रही है। लाइन लगाया गया है, किसी भी तरह की कोई लोगों को परेशानी है तो तुरंत उन्हें समझा जा रहा है, बताया जा रहा है और लोगों को कोई जो है डर ना रहे, इसको लेकर लगातार प्रचार हो रहा है। देखिए मैं मतदान केंद्र पे दिखा रहा हूँ, जो निर्वाचन के जो लोग आए हुए हैं वो लोगों को बता रहे हैं। एक महिला है, देखिए अर्धसैनिक बल के जवान है, सीआईएसएफ के जवान है, और देखिए मतदान कराया उन्होंने और अब धीरे धीरे जो है रैंप से नीचे उतार रहे हैं, यानी लोगों की सहायता भी जो है की जा रही है। और इन्होंने मतदान कर दिया, अब घर जा रही है। 90 साल उम्र जो है इनका बताया जा रहा है। तो यानी फोर्स जो है पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए। टाल का इलाका है, अश्वरोही दस्ता जो है वो भी तैनात है, क्योंकि टाल के इलाके में गाड़ियां नहीं जा सकती। तो फोर्स हर तरह से तैनात किया गया है, कहीं भी मतदान डिस्टर्ब ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी कर रखी गई। और जो मतदान केंद्र पर मतदान हो रहा है, चलिए, बिल्कुल गौतम, तस्वीरें और अपडेट आपसे लगातार हम जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और मोकामा के साथ साथ गोपालगंज में भी जो उपचुनाव है वो हो रहा है और इसको लेकर के मतदान की प्रक्रिया जो है गोपालगंज में भी शुरू हो चुकी है। गोपालगंज पर भी नजर हमारी होगी।